नमस्ते जी, वंदे मातरम। दिन है 30 नवंबर 2022, बुधवार। और नीलम रसों उपचार के अंदर ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आपका। और अभी हम नवनीत जी से बात करेंगे सामान्य चर्चा विषय पर। बात हम नवनीत जी से शुरू करेंगे कि किट के इस्तेमाल से बहुत ज्यादा उनका निष्कासन हो रहा है, स्पेशली कान से, आंखों से जो निकल रहा है, डिटॉक्स हो रहा है बॉडी, तो वो पूरा बताएंगे। तो आज फिर से इन्होंने हमें एक फोटो दी कि कान से जो इनका निष्कासन हो रहा है कफ का, वो किस तरह क्या अनुभव रहा, बताएंगे जी। वंदे मातरम सभी को। हेलो, वंदे मातरम सभी को। ये किट की वजह से मुझे आ रही आवाज मेरी? आवाज आ रही? ये किट की वजह से, ये किट गए 4 महीने से मैं 4 साढ़े 4 महीने से यूज कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस किट से। पहली बात तो इतना सारा कफ निकला है मेरा कि जो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और उसके बाद कान से भी इतना सारा गंदगी निकला कि 3 बार मैंने अभी तक साफ किया है उसको। बहुत अच्छा गंदगी निकला कान से भी, आंखों से भी। बहुत ही बेहतरीन, यानी आप ये नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते इतना अच्छा किट है ये। यानी मैं तो बहुत ज्यादा ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इससे, इस सारी चीजों से, क्योंकि इतना नहीं निकलता है कभी। और मुझे करीबन छिके आती थी, 700-800 छिके आती थी, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे मेरे जैसे आंखों के नीचे थोड़ा कालापन था। ये सारी चीजें हट गई इस किट से, और मैं बहुत हल्का और बहुत मस्त महसूस कर रहा हूँ। कोई किसी का और सवेरे के वज्रासन से भी कुछ फायदा हुआ? वात पित्त कफ सम हुआ है, वो भी बता दीजिए। वात पित्त कफ सम तो हुआ है। मैंने एक्चुअली 1 महीना पहले चेक किया था। एक वैद्य है, डॉक्टर जयदीप जोशी करके, गुजरात में रहते हो। उनके पास गया था तो उन्होंने मेरा नाड़ी परीक्षण किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका वात पित्त कम सम हो चुका है ऐसा। और वो मैं तो बॉडी में भी महसूस भी कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है ना। जो मेरी छिके आती थी या बाकी की जितने भी प्रॉब्लम्स थी, ना के बराबर ही रह गई मेरी अभी। जैसे कि सुबह अपना बाकी का बाहर का निष्कासन भी बहुत सही तरीके से हो रहा है। शरीर मतलब में जैसे दर्दें वर्दें रहती होंगी कफ की वजह से पहले, उसका क्या रहा अनुभव? और नहीं, जैसे शरीर सुबह उठने में शरीर दिक्कत कोई? क्या पूछ रहे हैं हरविंदर भैया आप? शरीर से सुबह उठते ही लोगों को आलस आता है ना, हाँ, तो उसके ऊपर मैं आपका सवाल समझा नहीं। बॉडी जो है आपकी, वो एक्टिव हुई है शुरू से पहले से या नहीं? नहीं, बॉडी तो एक्टिव हुई है ना। मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ, इसका मतलब ही है ना, बॉडी एक्टिव हुई है ना मेरी। बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूँ। और मेरा वेट भी कम से कम 2-3 kg तो कम हो चुका है। जो मैं 60 kg पे था, जो 57 पे आ गया हूँ मैं भी। 57? हाँ, बहुत बढ़िया। आपकी एज कितनी होगी नवनीत जी? 47 अभी मेरे को अगले महीने में लागू होगा। क्या बात है, बहुत अगले बढ़िया। 12 तारीख को मैं 47 में स्टार्ट हो जाऊंगा। और मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये सारी, ये जितना यूज किया ना मैंने, जितना भी किट,
बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। और मैंने इतना निकाला है कि जो मैं खुद भी मान नहीं सकता कि इतना जमा था मेरा, यानी आप भी निकल रहा हूँ। और उसमें तो आपको एक और नई बात बोलता हूँ, इस टाइम मैंने जो तेल मंगवाया माता जी से, अभी जो मुझे लेटेस्ट दिया माता जी ने, वो तेल तो और स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया तेल है वो तो। जी जी, कौन सा कह रहे हो? अपना जो बड़े बोतल वाला तेल है ना, वो मंगाया मैंने वापिस अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले तेल से तो वो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि वो सैंपल वो दिन में लोया ना, 2-3 बूंद गिर गई थी, तो मैंने फिर ट्रायल करके अभी फेंक देने से तो मैं आंखों में डाल लिया शाम के टाइम। इतना इतना निकाला उस दिन भी कि जिसकी अब कोई ये नहीं, यानी एक्चुअली मैं वीडियो बनाना उस दिन भूल गया, नहीं तो मैं दिखा दिया होता सबको। बाकी तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ हरविंदर भैया इस चीज से। यहाँ पे सुनने वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्क उसी को दिखेगा जो करेगा। सिंपल है। जो परहेज करेगा और दवाई को नियमित तरीके से फॉलो करेगा तो उसको फर्क दिखेगा। डरना और नहीं होता है। मुझे वज्रासन से भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा। जी जो जी, सुबह जो तीनों टाइम का वज्रासन है ना, उससे बिल्कुल। तो बहुत, उससे भी अच्छा महसूस होता है। और उसमें क्या है, मैंने इस किट के साथ कुछ चेंजेस भी किए। जैसे कि अच्छा। जो सुबह अपन जो कड़वा लेते, तो मैंने अलग अलग टाइप का कड़वा लिया। जैसे कि कुछ महीना भर मैंने तुलसी का रस लिया, कुछ दिन मैंने अपना क्या बोलते हैं, गोमूत्र अर्क लिया, कुछ दिन मैंने अपना ये लिया, क्या बोलते हैं उसको, ये भी भूल गया वो, मुझे भी याद नहीं आ रहा है अभी क्या लिया और। तो इससे मुझे बहुत, यानी सुबह का कड़वापन जो चालू किया ना मैंने, उससे भी अच्छा लगा मुझे। नवनीत जी, एक एक चीज मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे कि हम्म, इतना कुछ आपके साथ सीरियस हुआ है जो इतना लगन से आप ये कर रहे हो। क्योंकि देखिए, ठोकर लगती है ना जब, तो ये आदमी करता है। या तो उसकी जिज्ञासा होती है या उसके साथ कुछ हुआ होता है बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही, तो आपकी बात तो बिल्कुल क्या सही है। हुआ है? ऐसा क्या हुआ था, थोड़ा बताना। मुझे इतनी सारी दिक्कतें हो गई थी, जो जैसे कि छिके आना, सर्दी बार बार 15 दिन में छिके आना, बहुत सर्दी होती थी। मेरा डाइजेस्ट सिस्टम भी बहुत सारा कोलैप्स हो चुका था। जैसे अग्नि प्रज्वलन वगैरह होता है वो भी बंद हो गया था, मेरा बहुत ही कम हो गया था। गैसेस की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी मुझे। उसके बाद नींद की भी प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत, यानी बहुत ही अच्छी अच्छी खासी नींद की प्रॉब्लम थी मुझे। या ऐसा मैं अच्छा महसूस ही नहीं कर पाता था, कभी कभी मूड निकल जाने का, मैं कभी भी जाने का, कभी भी सो जाने का, कभी भी कुछ भी करने का, ऐसा ये सारी चीजें थी। और मैं थक चुका था इस सारी बातों से, मैंने बहुत ही बहुत ये किया मैंने अभी तक। ऐसा नहीं है कि बहुत किया नहीं, बहुत किया मैंने, लेकिन मुझे अच्छा रिजल्ट मिला इस सब चीजों का। इसके साथ मैंने कुछ और अलग ट्रीटमेंट भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। जैसे कि डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी मैंने थोड़ा चूर्ण वूर्ण वगैरह ये सारी चीजें यूज की। क्या करने का यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब नहीं था। अब आप थोड़ा ध्यान से सभी सुने। डाइजेशन सिस्टम खराब नहीं था। जो आपने इतने दिनों में से नाक से, कान से, आंखों से निकाला है, मल निकाला है, वो लेयर बंधी हुई थी आपके लीवर पे, वो लेयर हट गई।
तो आपने कोई भी चूर्ण लिया अगर डाइजेशन के लिए तो वो काम कर गया। जब तक हम लेयर नहीं हटाएंगे हमारे पूरे अंग प्रत्यंग में, हमारे पूरी 1 लाख किलोमीटर नस नाड़ियों में वो लेयर जमी हुई है, जो बोला जाता है ना, अरे जुकाम हो गया कुछ लेते क्यों नहीं। हम जाने अनजाने में वो जुकाम की गोलियां खा लेते हैं। अरे सर दर्द हो गया कुछ लेते क्यों नहीं। हम गैस पास करना अनुचित समझते हैं। अरे भाई, ये गंदगी रोकना सही नहीं है। हम कफ निकालना अनुचित समझते हैं कि किसी के सामने हम कफ क्यों। भाई अगर किसी के सामने दूर, किसी के सामने हम बाहर फेंक नहीं सकते, ऐसा कोई पुराना कपड़ा रखो साथ में, उसमें आप कफ निकाल के कपड़ा फेंक दो, धो लो, जैसा आपके समझ का हो। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। कफ निकल रहा है, खखार के निकालो, बात बनेगी तब। और स्निग्धता आई तो आपका निकलना भी, देखो नाक में डाला, कान में डाला, नाभि में डाला, नाखूनों में डाला, आंखों में डाला, स्निग्धता आई। पेट में भी थोड़ा बहुत डाला आपने, अभी तो ज्यादा डालते तो और अच्छा रहता। पेट में भी आपने डाला तो क्या स्निग्धता आई तो अंदर जो लेयर जमी थी वो निकल गई और आपका डाइजेशन सिस्टम भी सही हो गया। प्लस आपने जो कड़वा लिया उससे आपका शटरस सुधर गया। पूरा का पूरा आयुर्वेद वात पित्त कफ और शटरस पे है। वात पित्त कफ सम हो गया, शटरस सम हो गया तो सप्त धातु अपने आप सम हो जाएंगे। सप्त धातु सम हो जाएंगे, आपको कोई बीमारी लगेगी नहीं। इतना सा जो फंडा समझ गया ना, तो मैं कहूँ किसी डॉक्टर की क्या, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा आप समझो इन बातों को, वरना तो दुकान चलाने वाले ऐसे ऐसे बैठे हैं, आपका सब कुछ ले भी लेंगे तो भी उनको न डकार आएगी न तुम ठीक होगे। अब हरजिंदर आप पूछो बेटा सवाल। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया मतलब है। और नवनीत जी, मुझे ये एक चीज़ और बताओ कि जैसे आपने बोला कि बहुत कुछ बिगड़ा हुआ था, ठीक है? आपको क्या लगता है कि इस अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ नहीं होगा, तो लोग तब भी लाइफ़स्टाइल चेंज करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते? सिर्फ़ जिज्ञासा से? या उनको ठोकर लगना ज़रूरी है? क्या बोलते हो? नहीं, क्या होता है, आदमी ठोकर लगे सिवाय ना सुधरता नहीं। ये तो दुनिया की रीत है। हुँ, हुँ। जब तक ठोकर नहीं लगती ना आदमी को, जब तक सुधरता नहीं। जी, जी। क्या होता है, और दूसरी बात कैसी है, क्या जब अपने आप ने खुद पे बीतता है ना, तो उसको ही समझ में आती है क्या हो रहा है अपना। फिर आदमी ट्राई करता है, बहुत सारे ट्राई करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वॉइस चैट में भी कम आते हैं। और इवन जो स्ट्रिक्ट मेथड होते हैं वो करने में लोग डरते हैं। नहीं, लोगों को क्या है, क्या हुआ है लोगों को, एक तो पहली बात है ना, बहुत ऐसा लोगों को कैसा है, जरा बड़ा इसमें गए या बड़े इसमें बड़े, तुमने रिपोर्ट वोपोर्ट करवाई या ऐसे ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। मेरी बात समझ रहे हो आप? लोगों को क्या है, सीधा बिल्कुल वो साधा आपने, आसान आसान ये मैं चीजें आपकी करना है बात, ना, थोड़ा अलग टाइप का लगता है। बेटा वो मैं समझ रही हूँ, ये उनको अच्छा लगता है। मगर आप ये बताओ, इतना जो खजाना तुमने खाली किया है, इसको खाली किए बगैर कोई भी जांचें ठीक करेंगी या ऑपरेशन ठीक करेंगे? नहीं, कोई नहीं कर सकता इसको। बस कहने का कोई मतलब ये है, आप जांचें करा लो, ऑपरेशन करा लो, ये स्निग्धता देने से या शठरस संभालने से या वात पित्त कफ कम सम करने से, हैं, जो निष्कासन हुआ है नाक से, कान से, आंखों से, मल द्वार से, हैं, तो ये तुम्हारा कोई जांच कर पाएगी या कोई ऑपरेशन कर पाएगा? ये पूरी 1 लाख किलोमीटर नस नाड़ियों से निकल रहा है और
अंग प्रत्यंग से निष्कासित हो रहा है। मैं आपको एक तो सच्ची अब बात ये बताऊं कि माता जी, हाँ बोलो। मैंने मेरे जिंदगी के 45 साल में कभी घी नहीं खाया था कभी, यानी घी मुझे पसंद ही, मुझे वोमिटिंग होने की घी की, इतना बड़ा तक यानी ऐसा था। एक्चुअली मेरे घर पे जो देसी गाय होती है ना, उसका ही घी बनता है। लेकिन मैंने आपके जुड़ने से तक मैंने कभी घी मुंह में डाला नहीं था, या घी का कोई यूज नहीं किया था मैंने अभी तक। लेकिन बाद में मैंने क्या किया, मैं घी खा नहीं सकता था, तो मैं पहले क्या किया, थोड़ा नाक में डालना चालू किया, यानी उसका हैबिट किया मैंने। तो उससे उसने उससे ही मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं कुछ बहुत ज्यादा घी खाया या बहुत ज्यादा ऐसा किया, ऐसा भी कुछ नहीं, नॉर्मली एकदम। यानी मैं लोग तो जो यहाँ कहूंगी, अगर आप घी खा के देखो, उसके बाद मेरे को और बताओ। क्योंकि अब ये ध्यान रखना नवनीत भाई, अब है बुढ़ापा, उम्र निकल गई, अब है समझ लो, मतलब हमने बोनस वाली जिंदगी, जो आजकल जीवन ये बच बात गया आप है। बोल रहे हो, नहीं ये बात आपकी बिल्कुल सही, लेकिन इतना घी बनता नहीं ना, उसमें घी इतना। हाँ नहीं, हाँ? इस स्निग्धता दे दोगे ना अभी, तो नहीं, बाकी हाँ का हाँ हाँ, ऐसे ही चलते चलते चला लोगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्या है, मैं घर पे जो बना हुआ देसी गाय का घी वही लेता हूँ, बाहर से तो कुछ लेता नहीं हूँ, और इतना घी बनता नहीं है। मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी है। तो एक गाय बढ़ा जाओ, हाँ? देखो जैसे तैसे करके एक गाय नहीं, बढ़ा जाओ। गाय तो मैंने नहीं पाली, मैं तो एक्चुअली मेरे एक दोस्त के पास से लेता हूँ दूध, क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है ना गाय रखने के लिए या नहीं तो बाकी उसको चीज के लिए। बोलो एक गाय और बढ़ा ले, या खुद लेके दे दो। देखो कुछ करना पड़ेगा, देखो अभी नहीं जैसे माता जी, भैया का ये बात उसके पास बहुत है। अभी क्या है प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम भी उसके पास बहुत है। लेकिन क्या होता है, देसी गाय एक टाइम में 1.5 लीटर के ऊपर ज्यादा दूध नहीं दे सकती, देती नहीं है। और लोग संभालते नहीं इस चीजों को। लोगों को देसी गाय नहीं चाहिए, लोगों को ये चाहिए, वो नंबर अपना क्या बोलते, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। तो देसी गाय भी हाँ बहुत हाँ कम लोगों के पास है अभी, तो ये मैं ढूंढ ढूंढ के नहीं लाया हूँ इसको। हाँ नहीं, तो फिर अगर एक गाय उसको बढ़ा के दे दो, देखो अभी कोई हादसा हुआ तो भैया का हम्म। ऑपरेशन कराना पड़ा, तो वहां भी पैसा निकालना पड़ा ना। तो अगर नहीं, ऐसा एक बात पैसा थोड़ा निकाल के उसको एक गाय बढ़ा दोगे ना, तो नहीं, तुम्हें बात दूध पैसे मिल की नहीं, जाएगा। बात है ना पैसे की नहीं, उसके पास इतने आदमी नहीं उतना जानवर संभालने के लिए, ऐसा ऐसा दिक्कत है। ऑलरेडी उसके पास ही अच्छा एक्सेस है। ठीक है, चलो बाकी घी का इंतजाम करो, तो मैं समझती हूँ और अच्छा लगेगा। क्योंकि अब जा क्या है, बोनस वाली लाइफ बच गई है। उस बोनस बिल्कुल में सही। स्निग्धता दोगे तो हंसते खेलते निकल जाओगे। अगर कहीं अटका हम्म। अटकी गई ना, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं तो बराबर। ऐसा कहूंगी कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, अपने शरीर को समझे, न कि 50 ग्राम की जीभ को समझे। तो मैं कहूँ कि बहुत अच्छा महसूस होगा। नहीं, मैं तो अब मेरे अपने हरजिंदर घर के छोटे बच्चों का भी विरेचन चालू कर दिया है अभी। बहुत अच्छे। छोटे बच्चों का सबका सबका विरेचन स्टेप बाय स्टेप चालू करने वाला हूँ। वो बच्चे क्या है, थोड़ा जलन होती है ना तो मानते नहीं है, लेकिन थोड़ा डांट बीट के ये करके चालू है अभी। जितना संडे सैटरडे संडे जितना भी टाइम मिलता है उतना दिन कर लेता हूँ मैं अभी तो उनसे। उनका उनका भी निकलता होगा थोड़ा बहुत तो। थोड़ा बहुत तो निकलता है ना, नहीं क्या होता है, बच्चे भाग जाते हैं मुझे देख के फिर ये दिक्कत है। हाँ आंखों हाँ में जलन होती ना ज्यादा तो वो भाग जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। और इस बार तो चलो, आपने और स्ट्रांग तेल भिजवाया है दरअसल हरजिंदर ये क्या था कि ये आखिरी का बचा था ना, तो दो जी, जी। लीटर भेजा जसप्रीत को, 3 लीटर बचा था। मैं बोल रही थी ना बार बार, 3 लीटर करीब 2.5-3 लीटर है, तो 1 लीटर भेजा नवनीत भाई को, हुँ। 2 लीटर भेजा जसप्रीत को। तो आखिरी का था ना, आखिरी में माल ज्यादा बचता है, नीचे दब जाता है, और हुँ, इतने बड़े हुँ, बड़े हुँ। कैन हिलाए तो जाते नहीं है। तो हुँ, 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 इनको हुँ। बहुत अच्छा लगा है। बाकी ये कम तो कराया रितु बहन ने है कि थोड़ा लाइट करो, बहुत जलन होती है, थोड़ा लाइट करो, नहीं फिर नहीं, लाइट 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 कराए। मत हुँ, करो हुँ। माता जी, लाइट अभी जैसा नहीं नहीं तेल नहीं आया है ना। करूंगी। हाँ। हाँ हाँ, हार्ड करूंगी, हार्ड किया है, अब की बार हार्ड किया है। क्यों, क्योंकि नया नया 2-4 दिन ही दिक्कत आता है।
मेरे पहला जो आपका तेल आया था ना, 2-4 दिन ही मुझे दिक्कत आया, बाद में एक बार हैबिटेशन हो गया, मैं तो मुझे कुछ नहीं लगा बाद में। अभी तो मैं इजीली डाल लेता हूँ, 2-4-10 मिनट के अंदर तो मैं फ्री हो जाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा आंखों से। चलो हरजिंदर, मेरे को अब तैयारी करनी है, इसको एंड करो, या कुछ सवाल पूछने हैं तुमको तो पूछ लो भले नवनीत भाई से। नहीं ठीक है माता जी, मैं तो चाहता हूँ कि हम अगर भगवान ने साथ दिया कभी तो दिल्ली में या जैसे भी कभी वीडियो बनाएंगे नवनीत जी के साथ पूरी। और नवनीत जी की यही खास बात है और आलोक भाई की भी कि ये लोग बताते हैं कुछ भी करके, तो बताएंगे तो दुनिया को पता चलेगा। तो आप दोनों का एक तो दिल से धन्यवाद इस बात के लिए कि आप बताते हैं, कुछ भी करते हैं तो बताते जरूर है, क्योंकि उसके बिना हमें भी पता नहीं चलेगा कि बताते हैं किस और तरीके। हम्म। जी जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ बताते भी हैं और मैदान छोड़ के भागते नहीं है, नहीं तो कई लोग भाग चुके हैं मैदान छोड़ के, जिनको भी बोला है हमने राइट। कि आप अपना फीडबैक दो, जिन जिन को फायदा हुआ और हमने बोला कि फीडबैक दो, तो वो तो मैदान छोड़ के ही भाग गए। और ये दोनों डटे हुए हैं मैदान में, जबकि नवनीत भाई के भाई का एक्सीडेंट हुआ है तो वो भी ऑपरेशन के कारण घर में है, दुकान में वो अकेले हैं। फिर भी मैंने बोला था 10-20 मिनट ही दोगे ना, हमारा काम हो जाएगा। काफी टाइम दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है नवनीत भाई का। तो और आलोक भाई कुछ बता रहे थे आप, ओपन किया था आपने। हाँ माता जी, वो कान में तेल डाले हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ खींच रहा है। अभी देखो, नवनीत भाई का रिजल्ट देखा होगा आज, मैंने भी लेख लिख के भेज दिया, देखा ग्रुप में। हाँ हाँ, देखे हैं माता जी। हाँ तो बस अब तुम भी तैयार हो माता जाओ ये जी, सब। माता जी एक चीज बताना जरा, जैसे ये खींचरा वाली जो बात है, सर में से, आंख में से, कान में से, तो इसमें इस सिचुएशन में अगर कोई डर जाए और वो पहुंच जाए साफ करवाने कान को, तो वो चलेगा या वेट करना चाहिए माल के खुद निकलने का? नहीं देखो, 5-7 दिन 10 दिन तो उनको वेट करना चाहिए। ये तो अभी कल ही पहुंची है आलोक के पास किट, और कल ही इनको लग रहा है कि खिंच रहा है। वास्तव में मेरे को आज भी लगता है खिंच रहा है, मैं डालती हूँ ना जब भी, आज भी मेरे को महसूस होता है कि हाँ कहीं से खिंच रहा है। और 10-20 मिनट में 2-3 बार कफ निकलता है मुंह से, क्योंकि मेरा काफी अंदर तक चला गया है ना, ऊपर ऊपर से तो साफ हो गया है, तो मेरा गले से कफ निकलता है। और महसूस होता है कि एक लेफ्ट साइड कान से निकला है या राइट साइड से, क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड में अभी है दिक्कत थोड़ी कान में। तो जी ये जी। सब निकलेगा नहीं तो काम चलेगा नहीं। बाकी 5-8 दिन 10 दिन आलोक जी आप इंतजार करो और ये डालते रहो गले से। जब जब आपको खखार महसूस हो, दम लगा के निकालनी है, और रात को घी डाल के सोना है, और सवेरे उठने से पहले तेल डालना है बड़ी बोतल वाला। और बाकी का दिन में, वैसे मैं कल समझा दिया था, तो तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा, चिंता नहीं करो। तुम भी इससे भी आगे पहुंच जाओगे, मैं क्योंकि नवनीत भाई से, क्योंकि आप तो नवनीत से भी छोटे हो, तो तुम्हारी उम्र कम है, तो तुम और अच्छे रिजल्ट दोगे। माता जी, और कुछ? जो हाँ, बड़ी वाली जो डिब्बी है आंख कान नाक के लिए, तो ये रात में नहीं प्रयोग करना है ना, बिल्कुल। नहीं रात को और नहीं करना है, दिन में 10 बार कर सकते हो, पर रात को घी डालना है। घी डालने अच्छा। से क्या है, जो बहुत ज्यादा अंदर तह तक जम चुका है, जैसे हमारा कोई नट बुल्ट जंग खा जाता है, तो हम ग्रीस लगा के या तेल लगा के छोड़ देते हैं। तो हम रात को देसी गाय का घी डाल के सो जाएंगे ना, तो सवेरे हमने ये उठने से पहले तेल डाल दिया, तो वो ढीला हो जाएगा रात वाले घी से, और फिर सवेरे तुम्हारा कफ निकलना जो शुरू हो जाएगा ना, वो तो लंबी लाइन लग जाएगी, फिर वो महीनों लग जाएंगे आपको निकालते निकालते। और ये निकल जाएंगे ना, और फिर समझना तुम्हारी खेती बहुत अच्छी तरह से लहला जाएगी, ये गारंटी है। माता जी, इसमें जुकाम भी होगा? हाँ हाँ, चालू हुआ क्या कुछ?
नहीं, अभी चालू तो नहीं हुआ। नहीं होगा, बहुत निकलेगा। हाँ। तो मैं ना बहुत पुराना देखो 4 महीने करीब का हो गए होंगे अनित भाई को। 4 महीना पुराना उन्होंने कैसे कान से आज वाले से 1.5 गुना था पिछली बार, दूसरी बार वाला। और जो पहली बार वाला था वो तो 4-5 गुना था, पर वो धूसर टाइप का था, वो ऐसा काला नहीं था। है 4 महीने पहले की पोस्ट देखो नवनीत भाई की, तुमको पता पड़ जाएगा कि वास्तव में कितना गंद निकलता है। और जितना निकलता है उतना ठीक हो गए। केवल जी। बालों की तरफ नहीं देखना, आंखों की रोशनी याद आ, कल बीमारियां बनने वाली हैं, वो भी इससे निकल जाएंगी। ठीक है, घबराना जी मत। माता जितना जी। खजाना निकलता माता है जी। निकालते जाओ। माता जी, नाक, कान, आंख और नाभि, ये जो बड़ी वाली बोतल है, ये मतलब नाक में भी, कान में भी, आंख में और नाभि में सुबह ही डालना है, बिस्तर छोड़ने से पहले? हाँ हाँ हाँ, सवेरे ही डालो। अगर एक आध कुछ रह जाता है तो थोड़ी देर बाद भी डाल सकते हो, क्योंकि जैसे ही वज्रासन में बैठोगे ना, और वैसे भी सवेरे उठते ही प्रेशर तो रहता ही है ना, है तो कुछ रह जाता है तो थोड़ी 2-5 मिनट बाद भी डाल सकते हो। और मैं सबको ये भी कहना चाहूंगी भाई, कोशिश करो भले आपका पेट साफ रहता हो, 100, 500, 1000 कदम उल्टा दो जरूर चला करो। खास तौर से हरजिंदर, तुम सारा दिन बैठने का काम है तो उल्टा चला करो, तो थोड़ा और लीवर में आराम आ जाएगा। जी जी जी। आलोक जी, एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। आपके मन में जितना भी सवाल आएगा आपने माता जी को पूछना है। ठीक है, कोई भी सवाल छोड़ना मत। और क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या है, माता जी को यही चाहिए होता है कि भाई अगर किसी ने किट ली है तो वो पूरा बताए, और ताकि वो पूरा एक रिसर्च वर्क जो है वो कंप्लीट हो सके। और आपका कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। उसका कारण ये है कि जब आप ये सब कर ही रहे हो, तो अगर कोई सवाल रह गया या कोई गलती हुई, तो उससे हो सकता है कि जो काम 4 दिन में होना है वो 10 दिन में हो। तो अच्छा यही है कि वो 4 दिन की बजाय वो 2 दिन में ही हो जाए, है ना। तो वो आपको पूरा बताएंगी। आप पूछते रहना। अब और अभी भी चैट पे आप जब भी आ रहे हो, या इवन अभी भी आप दोबारा दोबारा पूछो। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मेरे को दोबारा पूछने से एम्बैरेसिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूछ सकते हो। जी हरजिंदर भाई, हम पूछेंगे एक एक सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, जितने सवाल आए मन में, जी। चाहे तो जब तुम्हारे मन में आए कोई सवाल, टाइप करके भेज दिया करो। है फिर क्या ठीक। रहेगा, रहेगा कि हाँ ये सवाल हमने पूछना था। कई बार हम क्या है, बातों में भूल भी जाते हैं, तो टाइप करके छोड़ दो, फिर मैंने देखा तो मैं भी जवाब दे दूंगी। और तुमको याद आया तुम भी पूछ लेना, फिर भी जवाब दे दूंगी। तो सवाल तो जितने करोगे उतने ही जवाब मिलेंगे, और उसके रिजल्ट भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। चलो हरजिंदर, आज पैक करो, क्योंकि मेरे को जी पैकिंग जी। करनी है। जी जी ठीक है। तो ये नवनीत भाई का, आलोक भाई का अनुभव सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद है। और जुड़ते रहें। वंदे मातरम।